कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस वर्ष में बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर इस वर्ष में हम सबों के जीवन में कार्य करने वाला है। कईयों के जीवनों में कार्य आरंभ हो चुका है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है कि 2023 ये साल परमेश्वर के राज्य में सताव जितना अधिक होगा इस वर्ष में, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर अपनी महिमा को इस वर्ष में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष की शुरुआत से ही प्रभु ने सेवकाई में अलग अलग स्थानों पर मुझे लेकर जा रहा है और पिछले कई दिनों से मैं बाहर हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे कमी घटियों के बावजूद, सारे कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर अपने अभिषेक से भरकर सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। मैं इसलिए इतने घमंड के साथ कहता हूँ क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, जो वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी वो आज भी उस वाचा को पूर्ण करने में समर्थ परमेश्वर है। ही इज एबल गॉड टू फुलफिल हिज all promises in the life of believers. Amen. हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर आज भी उसी विश्वास योग्यता के साथ आशीषों को पूर्ण कर रहा है। Amen. मेरा विश्वास है आप आज जिस भी स्थान पर है, जहाँ कहीं भी आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है। Amen. आज फिर एक बार प्रभु ने हमें यह समय दिया है कि हम परमेश्वर के अद्भुत भेद की बातों को वो हम पर प्रकट करें और हम उसको सुनकर आशीषित हो सके। हालेलुया। केवल सुनना नहीं है, हम यहाँ पर इस समय व्यर्थ गंवाने नहीं आते, पर ये हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है जो हम स्वर्ग के राजा परमेश्वर यीशु नासरी के साथ बिताते हैं, जो हमारा उद्धारकर्ता कहलाता है। हालेलुया। आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कल बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, जो हमने कल का अध्ययन किया था। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने सीधे बातचीत की और कई उसमें ऐसे भी लोग थे जो मेरे विरोध में, मेरे पासबानों के विरोध में, हमारी सेवकाइयों के विरोध में बहुत सारी बातें बोल रहे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव की बातें बोल रहे थे, बहुत ऊंच नीच की बात बोल रहे थे। ऐसे भी लोगों के मुझे फ़ोन आए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग वचनों को सुनते भी हैं, क्योंकि वो मेरे विरोध में खड़े हैं, वो मेरे विरोध में बोलने वाले लोग हैं, वो हमारी सेवकाई के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, वो हमारे हर जो कार्य हम करते उसके विरोध में वो बोलने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के कल मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत की। और इतने सारे लोगों से कल प्रभु की आत्मा ने बातचीत की है जिन्होंने कल पश्चाताप किया है। हालेलुया। और फिर हम सबों का परमेश्वर ने कल के दिन में मेल मिलाप कराया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आमीन। हमारा परमेश्वर कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुने। इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। भजन संहिता उसका 70 अध्याय और उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 70 वर्सेस 1 to 4। भजन संहिता उसका 70वां अध्याय उसके 1 से 4 वचन। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। प्रभु इन पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये दाऊद का भजन है। आमीन। वो दाऊद जो इतिहास में इसलिए लिखा गया क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, ये जो पहले 3 वचन है ना, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। कई बार आप ऐसी समस्याओं में, ऐसे हालातों में फंस जाते हैं
कि आपको ये प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। अर्थात हम यहाँ पर किसी मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारे विरोध में जो मनुष्य खड़े हैं, जो भाई हैं, जो हमारे ही बहन भाई है, वो किसी न किसी कारणवश हमारे विरोध में खड़े हैं। हम उनके अंदर उनको कंट्रोल करने वाली जो शत्रु की ताकतें हैं, जो अंधकार की ताकतें हैं, हम उनके विरोध में ये बातें कहते हैं। हम किसी मनुष्य को कोसने वाली जाति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और उन ताकतों से जो आकाश में है। हालेलुया। और प्रियो, हमें हर बार ये स्मरण रखना है कि जो शत्रु हमें आंख से दिखता है, जो हमारा ही भाई या बहन है, हमारी लड़ाई उसके विरोध में नहीं, परंतु उसके ऊपर नियंत्रण किए गए उस दुष्ट आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। और यहाँ दाऊद कहता है, हे प्रभु, जो मेरे प्राण के खोजी है, जो मुझे खत्म करना चाहते हैं, उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए जाए, अपमानित किए जाए। हालेलुया। और जो कहते हैं अर्थात जो हमारे बुरे समय का आनंद लेते हैं, हमारे बुरे समय में हमारे विरोध में हंसते हैं, जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, वे अपने ही लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। हालेलुया। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते वे निरंतर कहे परमेश्वर की बड़ाई हो। देखिए, आपका शत्रु आपके विरोध में क्या कर रहा है, उस बात की ओर ध्यान लगाने से अच्छा है आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दें। हालेलुया। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो मैं संसार की सारी आशीषें तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। वे सब जितने तुझे ढूंढते हैं तेरे कारण हर्षित और आनंदित। और जब आप हर्षित और आनंदित होते हैं ना, तो आपको पता है परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाता है, और तब आपके लिए आपके शत्रु से भिड़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब प्रभु का आनंद आपके लिए बल और सामर्थ का काम करता है। ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपने समय को व्यर्थ न गवाए। ये जो दूसरा और तीसरा वचन जो है ना, ये जब अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने एक और वचन स्मरण दिलाया। हम फिर से एक बार दूसरा वचन पढ़ेंगे और तीसरा, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। इसको अंडरलाइन कर ले, उनका मुंह काला हो जाए। जो कहते हैं आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। ईमान। जब मैं इस वचन को अभी आपके सामने पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे भजन संहिता 34 और उसका 5वां वचन स्मरण दिलाया। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। जब आप यहोवा की ओर ध्यान देंगे ना, शत्रु की ओर से ध्यान हटाकर प्रभु पर ध्यान लगाएंगे, वो लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे, ऐसा वचन में वायदा किया है। हालेलुया। लेकिन आप लज्जित नहीं होंगे, आप ज्योति को प्राप्त करेंगे और आपका मुंह काला ना होने पाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। आमीन। प्रभु रोज दिन प्रतिदिन बिना भूले अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवनों में आशीषों को उंडेल रहा है। प्रियो, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि क्या आप वचनों को ग्रहण करते हैं या सिर्फ सुनकर फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर से हम आए थे। आमीन। ये चुनाव आपका है। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता प्रभु जी, आज के आने वाले वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए। राजा, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हमसे हुए गुनाहों के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। राजा, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु, तेरे वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। परमेश्वर भला है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमीन। कल हम सीख रहे थे कि कैसे नियोमी रूत से कहती है कि सबसे पहले तू अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर। और वो सब बातें उसको क्यों बता रही है? क्योंकि रूत जो है वो अपने दूल्हे से अर्थात बोअज से मिलने जा रही है। हालेलुया। और सबसे पहला कार्य उसको रूत को करना होता है, वो उसको अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की आज्ञा दी जाती है।
उसके बाद उसको कहा जाता है यू बी फ्रेगनेंटली अनॉइंटेड, तू अपने आप को अभिषेक से भर दे। और कल तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था विच इज रिटन इन द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 3 एंड वर्स 3 सेज पुट ऑन योर बेस्ट गारमेंट्स। आमेन। सर्वोत्तम, तेरी अलमारी में जो कपड़ा रखा है ना, तेरे स्टोर में, तेरे वार्डरोब में जो सबसे सुंदर वस्त्र है, तू उसे पहन कर जाना। हालेलुया। और मैंने आपको कहा था कि इसका अर्थ केवल और केवल यह है कि ना हमको अपने आप को उपवास और प्रार्थना के समय में केवल शुद्ध और पवित्र करना है, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है, और उसके बाद हमें सर्वोत्तम वस्त्रों को भी पहनना है। आमेन। नाउ व्हाट इज दिस बेस्ट गारमेंट्स? ये सर्वोत्तम वस्त्र क्या है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि रूथ जो थी वो एक विधवा स्त्री थी। उसने अपने पति को खो दिया था, और उन समयों में जिनके पतियों की मृत्यु हो जाती थी या जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें अलग प्रकार के विशेष वस्त्र पहनाए जाते थे ताकि वो स्त्री विधवा है ये बाकी लोग जान सके। हालेलुया। और हमने भी देखा है हमारे देश में, इंडिया में भी ये प्रथा चलती है आज भी। बहुत सारे पुराने शहरों में जहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा कम है, जहाँ पर थोड़ा परिपक्वता कम है, वहाँ पर आज भी ऐसी बातों को किया जाता है। कई स्त्रियों को आपने देखा होगा, पुराने मूवीज में आपने देखा होगा कि जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो सफ़ेद साड़ी पहनती है, वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती है, वो बिंदी और वो सब नहीं लगा सकती है। अकॉर्डिंग टू इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन। आमेन। लेकिन हमने देखा है कि विशेष वस्त्रों को पहना जाता है ताकि उस स्त्री की पहचान हो सके कि वो विधवा स्त्री है। खासकर हमने पुराने समयों में, पुरानी मूवीज में बहुत बार आपने देखा होगा। और ये उस समय की भी प्रथा थी कि जो स्त्री का पति मृत्यु प्राप्त कर जाता था, उसे विशेष प्रकार के वस्त्र दिए जाते थे जो इस बात का प्रमाण होते थे कि ये स्त्री विधवा है, अभी इसका पति जीवित नहीं है। हालेलुया। लेट अस अंडरस्टैंड at this time when I was reading and meditating upon the book of Ruth chapter 3 and verse 3, जब मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रूथ। मैं रूथ के विषय में गहराई से सोचने लगा एंड आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द मेंटल कंडीशन ऑफ द रूथ बीइंग अ विडो। आमेन। जिसने अपना पति खो दिया है और अकेलापन है, और अब वो अपने सास के पीछे पीछे होकर चली आ रही है। आप उस समय में जाकर उस मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए, थोड़ा सा जोर देकर सोचिए कि उसका उस समय मानसिक स्थिति कैसी होगी, जिसने अपने पति को खो दिया है और सारा संसार उसके वस्त्रों को देखकर ये जानता है कि ये अकेली विधवा स्त्री है, इसका पति अभी जीवित नहीं है। आमेन। बिकॉज she lost her husband, so she must be sad at that time। वो उस समय दुखी होगी। she must be depressed, वो शायद उदास होगी। she was discouraged, शायद वो निराश और हताश हो चुकी होगी। she must be feeling defeated in her life, वो अपने आप को जीवन में हार मान चुकी होगी। अभी मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कैसा होगा, क्या होगा। she had come out and the word says that time she had come out of a horrible famine। amen। भयंकर फेमाइन की परिस्थिति से, अर्थात दुष्काल था उस समय, है ना। हम सब जानते हैं वहां पर खाने पीने को कुछ नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था। ऐसी सूखी जीवन की परिस्थिति से होकर वो हताश, निराश, उदास, हारी हुई इस मेंटल कंडीशन में वो इस स्थान पर आई थी अपनी सास नियोमी के साथ। हालेलुया। आप जरा सा इमेजिन करिए, जब भी आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अपने आप को उस कैरेक्टर में रखकर देखिएगा कि वो उसके जीवन का कितना भयंकर समय रहा होगा। आमीन। वो हताश होगी, निराश होगी, अकेलापन होगा, अब पति नहीं है, अभी अब क्या आगे क्या करना है, जीवन की दशा और दिशा दोनों खो चुकी होगी। भयानक सूखे परिस्थिति से उसका जीवन होकर आगे गुजरते हुए वो अब यहाँ पर इस स्थान पर आई थी। हालेलुया। और वो अब अपनी सास, वचन कहता है, वो नियोमी के साथ अब बेथलेहम में, जहाँ पर बोआज था, वहाँ प्रवेश कर चुकी थी। हालेलुया।
जब भी आप अध्ययन करें प्रियो, अपने आप को बड़ा गंभीर रखना, क्योंकि आपके वचन के प्रति अर्थात परमेश्वर के प्रति गंभीरता रखना आपको इस पृथ्वी पर ऊंचाई पर लेकर जाएगी। हालेलुया। और अब यहाँ पर वो इस भयानक परिस्थिति में बेथलेहम तो आ गई थी, फिर भी वचन कहता है उसने वस्त्र वही पहन कर रखे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान ही विधवा की थी। हालेलुया। वचन कहता है वो एक विधवा स्त्री थी। इतने भयानक परिस्थिति में भी उन्हीं वस्त्रों के साथ उसने बेथलेहम में प्रवेश किया था। आमीन। और तब परमेश्वर ने नियोमी के द्वारा रूत को कहलवाया, है ना। परमेश्वर की आत्मा नियोमी पर थी और नियोमी ने रूत को कहलवाया कि अगर तू बोअज से मिलना चाहती है या तू राजा से मिलना चाहती है, बोअज राजा नहीं था, लेकिन वचन कहता है अगर तू बोअज से मिलना चाहती है तो तुझे तेरे इन पुराने वस्त्रों को अर्थात तेरी पुरानी पहचान को उतार कर फेंकना होगा। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में केवल आत्मिक उन्नति नहीं परंतु संसार के हर एक उन बातों में उन्नति करना चाहते हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सारे बातों में अगर आप उन्नति करना चाहते हो तो आपको अपने पुराने वस्त्रों को अर्थात आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना होगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जिस भी स्थान पर आप अभी समय है आप आमीन कहे, ताकि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सके। हालेलुया। यहाँ पर नियोमी रूत से कहती है, देख रूत, अभी अगर तू बोअज से मिलने जा रही है तो तूने नहा तो लिया, तूने अपने आप को शुद्ध और पवित्र तो कर लिया, तूने अपने आप को अभिषेक अर्थात फ्रेग्रेंटली बहुत ही सुगंधित एक ऐसे द्रव्य से अपने आप को तूने तैयार तो कर लिया, लेकिन ये करने के बाद तू पुराने वस्त्र पहनकर नहीं जा सकती, क्योंकि वो तेरी पहचान को वहां पर दिखा देगा। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए नियोमी ने रूत से कहा कि तू सर्वोत्तम वस्त्र पहन कर जा, तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे, पुरानी पहचान को पीछे डाल दे। सब पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हुआ है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो अक्सर मनुष्य जो है वो चाहता है कि हम कैसे भी रहे, हम कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी वी आर एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। बट दिस विल नॉट हैपन बिलवड पीपल ऑफ गॉड। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना होगा। हालेलुया। हम चाहते हैं हमको हमारी मर्जी पूरी करने दे प्रभु, हम अपने हिसाब से प्रार्थना करेंगे, हमारी जरूरत होगी तो हम तेरी आराधना करेंगे, नहीं तो हम संसार में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु तूने हमारे पिता अब्राहम से वायदा किया है तुझे हमें आशीष देनी ही होगी। नो नो नो। परमेश्वर वचन के बाहर जाकर कार्य नहीं करता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दिस इज नॉट करेक्ट। आपके मर्जी के अनुसार नहीं होता है। सी गॉड अंडरस्टैंड्स योर पेन। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को ये स्मरण दिलाना कि परमेश्वर आपके दुख और दर्द को जानता है। दैट डज नॉट नेसेसरीली मेक गॉड कम नियर टू यू। हालेलुया। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके दुख को जानता है इसलिए वो आपके पास चला आएगा और आपकी इच्छा के अनुसार कर देगा। आमीन। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी भलाई आपसे बेहतर जानता है। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना होगा। आमीन। नो मैटर आपसे गलतियां हुई है, नो मैटर आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, नो मैटर आपने किसी के साथ क्रोध में बुरा बर्ताव कर दिया है, बट जब आप उपवास के लिए जाएंगे आपको अपने मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को उतार रखना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज God inhabits the praises of his people. God inhabits the faith of his people. परमेश्वर आपकी स्तुति में वास करता है, परमेश्वर आपके विश्वास में वास करता है प्रियो। वो he inhabits into that. Amen. वो उसमें निवास करता है। आपके विश्वास में परमेश्वर पाया जाता है, आपके स्तुति आराधना में, आपके धन्यवाद में परमेश्वर पाया जाता है। हम अपने उपवास और प्रार्थना के समय में बदलाव को ला सकते हैं। हमें ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं, बट ऐसा ही होता है। अगर आप ठान ले कि हाँ मैं प्रभु के आज्ञा का पालन करूंगा। आमीन। हम अपने उपवास और प्रार्थना में सफलता पाने के लिए बदलाव को ला सकते हैं, लेकिन उस बदलाव को हम कैसे ला सकते हैं? Let us stop
crying and complaining every day, every time before God, every day, Lord, this had happened to me, Lord, मेरे साथ ये हो गया, प्रभु मेरे साथ वो हो गया, प्रभु उसने ऐसा कर दिया, प्रभु उसने कैसा कर दिया, मैं क्या करूं प्रभु। ये रोना और गिड़गिड़ाना और ये ऐसा इट लुक्स वियर्ड। परमेश्वर भी, मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं रोज वही अपना दुख दर्द लेकर प्रभु के सामने बैठ जाता हूँ। परमेश्वर भी, अरे बाबा कुछ अलग भी तो बात कर, लेट अस टॉक समथिंग एल्स, हम कुछ और बात करें। लेकिन हम रोज अपना रोना गिड़गिड़ाना लेकर प्रभु के सामने जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने उपवास और प्रार्थना में सफलता को देखना चाहते हैं, तो यू स्टॉप crying and murmuring and complaining before God and start giving hallelujah, shout praise to the Lord। आप आप उपवास और प्रार्थना में बदलाव को लाओ। अक्सर उपवास और प्रार्थना में लोग रोते गिड़गिड़ाते पाए जाते हैं। Stop doing that, start praising and worshiping the Lord and taste and see that the Lord is good। Hallelujah। आप अपना मरमरिंग करना, रोना गिड़गिड़ाना बंद करें और उस भयानक परिस्थिति में भी जब शत्रु आपको सताव की ओर लेकर बढ़ रहा है, आप उन बातों को उपवास और प्रार्थना में पीछे छोड़कर प्रभु के धन्यवाद, स्तुति और आराधना में अपने समय को बिताना शुरू करें। हालेलुया। और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 61 and verse 3 says something very important. Let us open our Bible to the book of Isaiah chapter 61 and verse 3। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसका 3 वचन। मैं चाहता हूं हम सब उन वचनों को निकालें और हम प्रभु के वचन एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, टू कंसोल दोज who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मैं फिर एक बार हिंदी में पढ़ूंगा। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। सी व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। सी, वचन जब भी आप अध्ययन और मनन करें उसको बड़ी गहराई से और गंभीरता से करना। यहाँ परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या योजना बना रहा है और आप वहीं पर लगे हुए वही रोना गिड़गिड़ाना, प्रभु ये दे वो दे वो दे वो दे, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, प्रभु से श्राप दे, उसे ये कर, उसे खत्म कर ले, उसे दुनिया से उठा ले। स्टॉप डूइंग दैट बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। इफ यू वांट टू सी सक्सेस इन योर फास्टिंग एंड प्रेयर्स, then start praising and worshiping the Lord। Hallelujah। Whenever you sit for the fasting and prayer, don't look at the circumstances, but remind yourself about the promises of God, and this is one of the promise। मैं उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। हालेलुया। और जब हम अपनी उदासी में, अपनी निराशा में, अपने कठिन समय में जब हम परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं, तब परमेश्वर हमारी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ा देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, द गारमेंट ऑफ प्रेज। हालेलुया। प्रियो, ये तब होता है जब उदासी में आप परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। तो ये जो उदासी है ना, जब आप इस परिस्थिति में, जिसने आपको निराशा में डुबा दिया है, जब इस परिस्थिति में आप प्रभु की स्तुति आराधना करने लगते हैं, उसकी सामर्थ आपके ऊपर उंडेल ली जाती है और उदासी के इस ओढ़ने को फाड़कर, इसे खत्म करके परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाकर यश के ओढ़ने से भर देता है। ही विल पुट गारमेंट ऑफ प्रेज ऑन योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर आपको यश के ओढ़ने से ढकता है, तब आपको आनंद मनाने की जरूरत है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो
मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ईमान, जब परमेश्वर आपको यश का ओढ़ना ओढ़ाता है, आपको उसके आनंद में बने रहना या टिके रहना जरूरी हो जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिर एक बार हम अगले सेशन में इसी वचनों की गहराई में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर बहुत ऐसे आशीषित किया है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु करे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आप पर उंडेली जाए और आप इन वचनों की गहराइयों को समझ सके और आशीषित हो सके। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तूने फिर एक बार आज वचनों के द्वारा हमें उत्साह से भर दिया प्रभु, तेरे आनंद को तूने हमारे जीवन से भर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ, हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे हृदय आत्मा प्राण में बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से तुझसे करते हैं पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें प्रियो, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। स्टे ट्यून्ड एंड बी ब्लेस्ड। आई विल मीट यू सून। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।